वेलकम टू बेंजिन फार्मासिस्ट। ये प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का हमारा पार्ट 5 है, जिसके अंदर हम टीथ के प्रॉब्लम से संबंधित प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको जो है वो जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये एक 27 ईयर्स की जो फीमेल है उनकी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे डॉक्टर ने जो है वो लिखा, ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने। जो टीथ नंबर है 5 और 6, जो 5 और 6 नंबर का जो दांत होता है, पित्त होता है, उसको ऑब्जर्वेशन किया डॉक्टर और उसका कुछ ट्रीटमेंट किया है। यहाँ पे 5 और 6 नंबर जो दांत होता है उसका, जो हमारे दांत होते हैं 32, उनको नंबर दिए हुए होते हैं। यानी कि जो हमारा राइट का अपर वाले जो दांत होते हैं, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके दांत होते हैं, उसके एंड का जो राइट का एंड का है उससे नंबरिंग चालू होती है और उसके लास्ट तक होते हैं वो 16 हो जाते हैं। और उस 16वें दांत के नीचे वाले से जो है वो 17वां जो है काउंटिंग चालू होती है। और वहाँ से जो फर्स्ट वाला था उसके नीचे वाला लास्ट जो है 32 नंबर का दांत जो है वो होता है। उसकी जो है वो पिक्चर भी यहाँ पे मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा एडिटिंग के दौरान, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो है 5 और 6 नंबर का जो दांत है उनकी जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसका कुछ ट्रीटमेंट जो है वो किया है। यहाँ पे 27 ईयर्स की जो फीमेल है उनका। बात अगर हम ड्रग्स की करें तो पहली जो हमारी टेबलेट है वो है एमोक्सिलिन 500 mg। टेबलेट जो है वो पहली वो है एमोक्सिलिन 500 mg। एमोक्सिलिन जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे साल्ट जो है उसका नाम लिखा हुआ है, ब्रांड नेम जो है वो नहीं लिखा है। ये जो है सुबह शाम लिख लेनी है। यहाँ पे 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक और ये 2 जीरो जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे रेड डॉट के पास। तो एक सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है ये टेबलेट। तो यहाँ पे हमने जो है वो पिक्चर ऐड की है किसी एलमोक्स 500 जो है ब्रांड नेम से, इसके अंदर एमोक्सिलिन पाया जाता है। ये एल्केम कंपनी जो है उसका ब्रांड है। अगर डॉक्टर डायरेक्ट साल्ट नाम लिखता है एमोक्सिलिन जैसे पैरासीटामोल से कुछ भी साल्ट का नाम लिखता है, तो हम अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड की जो है दवा वो दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अगर ब्रांड नेम लिखता है तो हमें उसके अनुसार जो है वो दवा देनी होती है। तो यहाँ पे एमोक्सिलिन 500 mg देनी थी, तो यहाँ पे हमने एमोक्सिलिन जो साल्ट है वो 500 mg में एलमोक्स 500 ब्रांड नेम से जो है वो दिया है, जो एल्केम कंपनी जो है उसका है। सुबह शाम लेनी है जैसा मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, तो ये जो है एमोक्सिलिन टेबलेट क्या वर्क करती है, तो 50 mg जो है उसका कैप्सूल होता है। एमोक्सिलिन एक जो है एंटीबायोटिक है, ये किल करती है बैक्टीरिया को एंड प्रिवेंट करती है देम फ्रॉम फॉर्मेशन द बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग। यानी जो बैक्टीरिया जो होता है उसके चारों ओर एक सेल वॉल होती है जिसे बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो भी बोलते हैं, उसको जो है फॉर्मेशन को रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। जो उसके सर्वाइव जो होता है उसके सर्वाइव के लिए, उसके जीने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो है जीरोडोल एसपी, जिसके बारे में हमने हमारे पिछले पार्ट जो होता है डिस्क्रिप्शन रीडिंग का पिछला पार्ट है उसमें भी हमने बात की थी। ये जीरोडोल एसपी है, इसके अंदर एसिक्लोफेनिक सेरोटियोपेप्टिडेज और पैरासीटामोल जो है वो पाए जाते हैं। ये इप्का कंपनी का ब्रांड है जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा हो तो। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में भी इस जो जीरोडोल ब्रांड है इसके बारे में डिटेल में बताया था, जो इप्का कंपनी का है। कि जीरोडोल जो है एसपी टेबलेट है आती है, जीरोडोल सी आर टेबलेट आती है, जीरोडोल पी टेबलेट आती है, जीरोडोल टी एच टेबलेट जो है TH4 टेबलेट आती है, जीरोडोल स्पास आती है, जीरोडोल पीजी आती है, जीरोडोल TH8 आती है, जीरोडोल सिर्फ जीरोडोल नाम से भी आती है, जीरोडोल एमआर आती है, और जीरोडोल TH भी और THOD के नाम से भी आती है, जीरोडोल एस भी आती है, जीरोडोल TC आती है, जीरोडोल TH मैक्स भी आती है, जैसे सब जीरोडोल PT वगैरह इंजेक्शन भी आते हैं जीरोडोल नाम से। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में साल्ट के साथ डिटेल में बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जीरोडोल टेबलेट जो है वो कब लेनी है, यहाँ पे एक सुबह एक शाम लेनी है। यहाँ पे 2 जीरो लिखा हुआ है, अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है, मतलब अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई 2 1 लिख देता है, यहाँ पे एक एक ऐसे करके, तो वहाँ पे वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 जीरो लगाए हुए हैं, मतलब सुबह शाम जो है वो लेनी है। जीरोडोल एसपी जो है दर्द से संबंधित होती है। हमारा जो है वो कैप्सूल है पेंटासिड DS का। अगर जीरोडोल एसपी में वर्क की बात करो तो जीरोडोल एसपी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है 3 मेडिसिन की, सिक्लो एसी पैरासिराग जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। आपको मेडिकल गए होंगे कभी तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं एसी पैरासिरा,
जो है ये कॉम्बिनेशन लीजिए, इससे भी इसको एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल पेप्टिडेज के कॉम्बिनेशन को ऐसे भी बोलते हैं। एसिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एनएसएड्स है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक यानी फीवर जो है उसको कम करता है। ये वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन, जो पेन एंड फीवर जो है वो कॉज करते हैं। सेरोपेप्टिडेज एक एंजाइम है, वो वर्क करता है, ब्रेक डाउन करता है नॉर्मल प्रोटीन जो होता है उसका वर्क करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का ये काम करता है। जो साइट होती है इन्फ्लामेशन वहाँ पे प्रमोट करता है हीलिंग को, यानी ट्रीटमेंट या हीलिंग बोल सकते हैं, जैसे क्योर होने को जो है ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारी है वो पेंटोसिड डीएसआर टेबलेट है, जिसको खाली पेट जो है इसके नाम से भी जाना जाता है, यानी बहुत से लोग खाली पेट की टेबलेट दीजिए ये भी इसको बोलते हैं पेंटासिड को, क्योंकि इसके अंदर पेंटोप्राजोल होता है, जो ज़्यादातर जो है खाली पेट ही दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो है इंटीग्रेटेड पेंटोप्राजोल सोडियम एंड सस्टेन्ड रिलीज डोम्पेरिडोन कैप्सूल जो है वो होता है पेंटोसिड डीएसआर। तो पेंटोसिड जो होता है ये भी एक जो है वो ब्रांड है, इस कंपनी का ब्रांड है पेंटासिड, नाम जो है वो सन फार्मा जो है उसका ब्रांड है। यहाँ पे पेंटोसिड डीएसआर जो है वो सन फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है उसका ब्रांड है। इसमें पेंटोसिड डीएसआर जो होता है उसके अंदर डोम्पेरिडोन होता है, एक सिर्फ पेंटासिड नाम से भी आती है, जिसके अंदर सिर्फ पेंटाप्राजोल होता है 40 mg जो है वो होता है पेंटाप्राजोल। एक पेंटासिड आईवी इंजेक्शन जो है वो भी होता है, इसको पेंटासिड जो है आईवी इस नाम से जो है जाना जाता है। जैसे पेंटाप्राजोल उसमें 40 mg होता है लेकिन इंजेक्शन के रूप में होता है। और यहाँ पे डीएसआर टेबलेट मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा होती है पेंटोसिड आईटी कैप्सूल जो है, एक वो होता है पेंटोसिड आईटी कैप्सूल। तो आईटी का मतलब यहाँ पे होता है आइटोप्राइड, आइटोप्राइड जो है वो होता है, इसका मतलब 150 mg जो है आइटोप्राइड होता है, और 40 mg जो है वो पेंटासिड होता है, वो पेंटाप्राजोल होता है ये 40 mg। इसके अलावा पेंटासिड एल होता है, पेंटासिड एच भी होता है, पेंटासिड डी होता है, और पेंटासिड 20 के नाम से भी आती है, पेंटासिड 80 के नाम से भी आती है, जिसके अंदर पेंटाप्राजोल जो है वो 80 mg होता है। 20 वाली जो होती है उसके अंदर पेंटासिड जो होती है 20, उसके अंदर पेंटाप्राजोल जो है वो 20 mg होता है, यानी कि 20 mg होता है। जो पेंटासिड डी होती है उसके अंदर क्या होता है, डोम्पेरिडोन होता है 10 mg और पेंटाप्राजोल होता है 20 mg। उसके अलावा जो पेंटासिड आईटी होती है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पेंटासिड एचपी होती है, तो यहाँ पे एचपी का मतलब होता है एमोक्सिलिन भी होता है और क्लेरिथ्रोम्बिन जो है वो भी होता है। एचपी के अंदर एमोक्सिलिन, पेंटाप्राजोल और क्लेरिथ्रोम्बिन जो है वो होता है। लेकिन ये सब भी ब्रांड के अनुसार मैंने आपको बता ही दिया कि पेंटासिड जो है सन फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड है। बाकी मैंने आपको कौन कौन से इसके इस नाम से जो है आते हैं मैंने बता ही दिया। ये पेंटासिड ये सारा आपको जीरो लिखा हुआ है, नहीं एक बार लेना है दिन के अंदर इसको, 3 दिन का ये पूरा कोर्स है। और मैंने मेरे हिसाब से 25-25 में जो था मैंने बता ही दिया। तो हम बात करें पेंटासिड किस काम में आता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है डोम्पेरिडोन और पेंटाप्राजोल का। डोम्पेरिडोन प्रोकाइनेटिक होता है, अपर डाइजेस्टिव शक्ति जो है उसमें इंक्रीज करता है मूवमेंट का, स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो है तो उसमें मूवमेंट इंक्रीज करता है, और होमोरेजिक स्टमक जो होता है उसे मूव करता है। और पेंटाप्राजोल प्रोटॉन टोलिन इनहिबिटर होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। जो है ये पेंटाप्राजोल जो है रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एसिड का इन द स्टमक, हेल्प करता है इससे रिलेटेड जो इंडाइजेशन या जो हार्ट बनने में जलन वगैरह होती है इसके अंदर काम में आता है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट हमने आपको यहाँ पे एक और जो है पट्टी दी है, ये भी जो प्रॉब्लम है उसी से संबंधित है, इसको आपको हल करना और कमेंट में इनके आंसर जो है वो बताने हैं। तो एट द एंड like share and subscribe and comment to my channel. Thanks for watching. Bye bye.